बड़ी खबर ये नहीं है कि 5 लाख लोग जो दिन रात मेहनत करके सिपाही भर्ती का परीक्षा देने गए थे, उनका एग्जाम रद्द हो गया। बल्कि बड़ी खबर ये है कि राहुल गांधी को माननीय लालू प्रसाद यादव ने अपने हाथों से बनाकर चंपारण का मटन खिलाया। बड़ी खबर ये नहीं है कि 21,000 पद पर भर्ती निकली थी और बेरोजगारी का आलम यह है कि 5 लाख लोग वहां पर एग्जाम देने चले गए। बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव का बेटा और बेटी ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन करेगा या फिर कोई और यूनिवर्सिटी की तलाश उन लोगों को रहेगी। बड़ी खबर यह भी नहीं है कि एग्जाम के रद्द होने के बाद वो बच्चे जो ये सोच रहे थे कि हमारा एग्जाम बेहतर गया है, वो क्या सोच रहे होंगे और उनके माता पिता पर क्या बीत रही होगी। बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाकर भाजपा के साथ साथ उन तमाम पार्टी के नेताओं को कहा कि देखिए ना, हम समाजवादी कितने बड़े आदमी हैं कि जात तो गिनवा ही दिए और अब ऐसा ऐसा नियम और कानून लाएंगे कि जो जात पिछड़ा है उसको हम आगे बढ़वा देंगे। बड़ी और छोटी खबर के बीच का फर्क हमारे खेसारी और पवन अच्छे से समझाते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में बड़ी और अच्छी खबर आपको समझ में नहीं आएगी। आप एक बार सोचिए, रविवार को जब 1 तारीख को 6 लाख बच्चे सिपाही भर्ती का परीक्षा देने का तैयारी कर रहे होंगे और शाम में जब उनको ये खबर मिली होगी कि चंद लोगों की गलती की वजह से पेपर कैंसिल होने वाला है, तब उनके मनोस्थिति क्या रही होगी और उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। लेकिन अफसोस कि हमारे मुख्यमंत्री जी शाम को अपने बिस्तर पर लेटकर सोच रहे होंगे कि दारू तो हम बंद ही कर दिए, गांजा हमारे यहां मिलता ही नहीं है, और तो और अब तो हम जात गिनवाकर विकास का ऐसा गंगा बहाएंगे कि उस गंगा में सब लोग डुबकी लगा लेगा। बहरहाल आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे सिपाही जो हैं वो कम और ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी अगर सिपाही की भर्ती 1 साल बाद होगी तो कम से कम 1 साल का राजस्व तो सरकार का बचेगा। लेकिन इन तमाम बातों के बीच सरकार ने 500 करोड़ रुपया खर्च करके ये पता लगवाया कि राजपूत कितना है, ब्राह्मण कितना है, कायस्थ कितना है, और उसके अलावा पिछड़ा और अति पिछड़ा जिनके नाम पर उनको राजनीति करनी है वो कितना है। आपको इस बात की भी चिंता नहीं करनी है कि आपके यहाँ कोई अच्छा बिजनेस क्यों नहीं आ पाता है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग लैंड लॉक्ड जगह में रहते हैं, यानी कि हम चारों तरफ से लैंड लॉक्ड हैं और हम कोई धंधा पानी इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें बाहर से मदद नहीं मिलती है। उनसे कहिए कि आप स्टार्टअप के बारे में कुछ बताइए तो वो कहेंगे कि स्टार्टअप तो बंगलोर का चीज है, बिहार में तुम क्या पूछ रहे हो। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे कि सुनिए, आप बताइए कि मल्लाह जाति का लोग बिहार के फलना पंचायत के फलना प्रखंड में कितना है, तो भाई साहब बोलेंगे सुनो बाबू 7,312। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात की ट्रेनिंग ली है, और अगर अनंत सिंह की भाषा में कहे तो ट्रेनिंग ली है। लेकिन आप इसके बारे में भी चिंता मत करिए। आप बस ये सोचिए कि नीतीश कुमार जैसा दूरदर्शी नेता आपको मिल ही नहीं सकता है। वो आदमी जो देश भर में नहीं हुआ वो करके दिखा दिया। वो आदमी जो सर्वदलीय बैठक बुलाकर हंस कर कह रहा है कि देखिए, अभी तो सिर्फ जात बताए हैं, अभी तो ये भी बताएंगे कि किसके घर में 2 चक्का कितना गाड़ी है और किसके घर में 4 चक्का कितना गाड़ी है। और हम पत्रकारिता करते करते कॉमेडियन बन गए हैं क्योंकि हमारे पास रिसर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है। जात का 10 पेज का एक आंकड़ा है जिसमें 220 जाति के बारे में नंबर वाइज लिखा हुआ है। हमको कोई रुचि नहीं था वो पढ़ने में, इसीलिए सोचे कि आपको एक भाषण सुनाते हैं। वो भाषण जहां 6 लाख बच्चे 21,000 बहाली के लिए फॉर्म भरते हैं, बकायदा एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन अफसोस कि वो एग्जाम कैंसिल हो जाता है। हमारे पास ये बताने के लिए आपको है कि वो 21,000 बच्चे अब फिर से फॉर्म भरेंगे, क्योंकि एग्जाम 1 अक्टूबर का तो कैंसिल हुआ ही है, साथ में 7 और 15 अक्टूबर का भी एग्जाम कैंसिल हो गया है। खुशी हो रही होगी नीतीश कुमार को। वो खुश इसलिए होंगे क्योंकि देखिए, वो रोजगार दिए हैं। जो बिहार के पटना में कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो फिर से अब सिपाही भर्ती का तैयारी करवाएंगे। जो बच्चा तैयारी कर चुका है वो फिर से 2,000-3,000 फीस भरेगा। पटना की बात की जाए, सिर्फ पटना की, तो कम से कम 10-20 करोड़ का रोजगार यहां शिक्षकों को मिलेगा। पटना के बाहर भी कुछ मिलेगा। और नीतीश कुमार विश्वास करते हैं इसी बात में। उनको स्टार्टअप में, इंडस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको लगता है एक एग्जाम को 5 वर्षीय योजना बनाकर 5 बार में करवाइए। दारू पीकर कोई नशा में नहीं है, गांजा पीकर कोई रोड पर गिरा नहीं है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, और पढ़ने के लिए पैसा भी उनको देते हैं। बिहार क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बड़ा बड़ा कोर्स भी करवाते हैं। लेकिन अफसोस कि वो बच्चा कोर्स करने के बाद बिहार के पटना में नौकरी नहीं कर पाता है। सेवा समाप्त हुआ। आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।